द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में कुछ ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो देश में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बेफिजूल की बात लेकर बैठ जाएंगे। दरअसल इस वक्त सलमान खुर्शीद के खिताब पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसी को लेकर हमारे न्यूज 18 इंडिया के सबसे महनीय पत्रकार अमीश देवगन साहब डिबेट कर रहे थे। अमीश देवगन साहब डिबेट में सवाल की जगह पता नहीं क्या कुछ पूछ रहे थे, और जब कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बात रख रही थी रागिनी नायक, तो उनको बात ही नहीं रखने दे रहे थे। बीच में खूब बकर बकर बोले जा रहे थे। तो पहले बीच में कैसे रागिनी ने लताड़ा है, रागिनी नायक ने कैसे लताड़ा है अमीश देवगन को, वो पहले वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद एक वीडियो और दिखाएंगे जिसमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जानकारी दी है अमीश देवगन को, कि अमीश देवगन साहब कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे तो पोल भी खोल दी रागिनी नायक ने कि बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ज्यादा बोल रहे थे। तो कैसे रागिनी नायक ने कहा कि फटे बास की तरह मत चिल्लाओ। हमारे यहां पुरानी कहावत है कि फटा बास जिसकी आवाज बहुत वो हो जाती, चिल्लाता रहता है हमेशा, उसको फटाहा बास कहा जाता है। तो वो सुन लीजिए कैसे रागिनी नायक लताड़ा है। पहले वो वीडियो देखिए। सच दिख रहा है आपको, बोको हराम और आईएसआईएस क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम, फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम, फटा हुआ बांस। तो वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो ट्वीट किया है रागिनी नायक ने, स्वयं ट्वीट किया और लिखा भी, अब ये कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुने बिना अपना बेसिर पैर का भाजपा राग अलापते रहेंगे तो कहना ही पड़ेगा #फटा बांस। फटा बांस उन्होंने कहा और इसको ट्वीट भी किया है। चलिए वो दूसरा वीडियो में आपको बताते हैं कैसे कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रागिनी नायक ने एक इतिहास बता दिया कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ किया है। आप देख रहे हैं कश्मीर में हालात किस कदर है, वहां पर उन्होंने कुछ किया नहीं है। और एक कश्मीरी पंडित जो कि सांसद है वो किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, बस ये राग अलाप रहे हैं। उसी पर तगड़ा वाला ज्ञान दिया। उसके बाद अमीश देवगन की बोलती बंद हो गई और तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास भागे बातचीत करने, मतलब तुरंत रिवर्स हो गए। चलिए अब बात करते भारतीय जनता प्रवक्ता से, मतलब इस बात का जवाब नहीं था अमीश देवगन के पास, शायद इसलिए चुप हो गए। वो 1 मिनट का वीडियो आप देखिए। अब वीडियो देख के आप खुद समझ जाएंगे, खुद अंदाजा लगाएंगे कैसे अमीश देवगन चुप हो गए और उन्हें दूसरी तरफ मुंह करना पड़ा। वीडियो देखिए। कि 90 के दशक में जब विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो वीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार चल रही थी। गवर्नर जगमोहन थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाकर एक दिन में विस्थापन करवाया। आज 20 साल बाद जब नाम पूछ पूछ कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। ये मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 20 साल में अब 14 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, कितने कश्मीरी पंडितों का वापस बसाने का काम किया है? कितने कश्मीरी पंडितों को आवाज देकर संसद में बिठाने का काम किया है? एक कश्मीरी पंडित है राज्यसभा में, उसका नाम विवेक तनखा है, उसे कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। मैं जानना चाहती हूं, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया, बताते क्यों नहीं? उसके बाद ये भी कह दिया कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को रुक करता हूं। ये वीडियो एन कंट्रोल नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, आज फिर गुल्लू को मुंह की खानी पड़ी। अब ये शब्द जनता इस्तेमाल करे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, लिखते हैं कि तू पत्रकारिता से संन्यास ले ले, मोदी भक्तों का कार्यकाल ऐसे भी पूरा हो गया है। इस तरह के लोग बाग लिख रहे हैं। और ये अमरदास भल्ला है, वो भी लिखते हैं, आज गुल्लू का चमत्कार, आज गुल्लू अमीश देवगन का चमत्कार कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अमीश देवगन काम करते हैं, और इसीलिए शायद इनकी ऐसी तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाए, किस तरह से वायरल होती रही। कभी ये मोहनदास करमचंद गांधी का नाम नहीं बोल पाते हैं, तो कभी इस तरह की हरकतें करते हैं कि प्रवक्ता ही इन्हें लताड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक प्रवक्ता इनके बारे में ऐसी बातें बोलते रहते हैं। ओपी तोसनीवाल लिखती हैं, इनको सिर्फ आपकी भाषा समझती हैं बहन जी। जब आप तथ्य के साथ इनकी फर्जी फेक बातों का खंडन करती हैं बहन जी, तब भाजपा प्रवक्ता भाजपा एंकरों के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। आरपी सिंह लिखते हैं, गुल्लू से लेकर फटाबाज तक पहुंच गया, अक्ल नहीं आई, अपनी सच की पत्रकारिता छोड़ 2 कौड़ी का तलवा चाटू बन गया है। पर याद रख, मिलेगा कुछ नहीं, वहां बहुत बड़े हैं तेरे जैसे, बहुत खड़े हैं तेरे जैसे कीड़े। ऐसी बात जनता लिख रही है। तो जनता इस तरह की बात इसलिए लिख रही होगी कि उसे लगा होगा कि किस तरह के कह रहे हैं। ओपी तोसनीवाल एक और लिखते हैं, फटा बांस के जब
फुटवे फुटना चालू होते हैं तब इसके पास 10 फुट अंतर से क्यों ना बैठे। क्या हाल होता है बैठक का, जरा किसानों से या वन विभाग से पूछ लें। गुल्लू, ऐसा लोग बाग लिख रहे हैं। सुखदेव सिंह चौहान है, बड़ी गंभीर बातें लिखते हैं। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। हैशटैग पत्रकारिता तो कॉर्पोरेट जगत के अधीन हो गई यारों, दलाल रूपी पत्रकार दुकानें लगा के बैठ गए। ये बात इन्होंने लिखी है। और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा अमीश देवगन के लिए, BND लोग इस्तेमाल करते, इस तरह की बातें इस्तेमाल करते। फिर हम ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन यह बात समझनी होगी कि जहां सच की बात होगी, अगर आप सच के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर आप इधर उधर की बात करेंगे, आप जनता के हित के साथ नहीं खड़े होंगे, समाज के हित के साथ नहीं खड़े होंगे, तो जनता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए करेगी और ऐसे प्रवक्ता भी आपको लताड़ते रहेंगे। और ये एक बार का नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। आप जब YouTube पर जाएंगे, वीडियो डालेंगे, अमीश देवगन लिखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां पर अमीश देवगन को जो प्रवक्ता अन्य पार्टियों को समझाते हुए नजर आते हैं। कई जगह तो यह कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात मत करिए। तो ये वही अमीश देवगन है जो हमेशा इनकी ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, ऐसी कई सारी खबरें बनती रहती हैं हमेशा, क्योंकि अमीश देवगन कभी सच की बात तो नहीं करेंगे। और जब सच की बात नहीं करते हैं, ये हमेशा विपक्ष से सवाल पूछने का काम करते हैं। अमीश देवगन साहब को यह ड्यूटी मिली है कि विपक्ष सवाल पूछो, जबकि पत्रकारिता का धर्म यह कहता है कि पत्रकारिता शाश्वत विपक्ष के रूप में चलती है। पत्रकारिता और साहित्य, सवाल तो हमेशा जिम्मेदार लोगों से होगा, लेकिन जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने की बजाय अमीश देवगन किससे सवाल पूछते हैं? विपक्ष से सवाल पूछते हैं। विपक्ष से इसीलिए इस तरह की बातें निकलती हैं। कई सारे नामों से अमीश देवगन साहब को सुसज्जित किया जा चुका है। अब ये नया ट्रेंड चल गया है, हैशटैग फटाबाज। अब लोग लिख रहे हैं, लोग लगभग लिख भी रहे हैं हैशटैग फटाबाज। आप देखिए नीचे आपको मिल जाएंगे ट्विटर पर। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले BND, फिर उसके बाद गुल्लू गुल्लू कोई कह रहा था, उसके बाद अब ये फटाबाज, ये सब चीजें हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों एक राष्ट्रीय पत्रकार, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के पत्रकार को इतना जनता कह रही है? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। लगता होगा, दिखता होगा किस तरह से अमीश देवगन साहब काम कर रहे हैं। अमीश देवगन साहब को, चाहे वो कांग्रेस से कोई प्रवक्ता हो, हर बार अमीश देवगन साहब को आईना दिखा देता है और अमीश देवगन साहब चुप हो जाते हैं। चुप होकर वे किनारा कर लेते हैं बेचारे, बीजेपी प्रवक्ता के पास चले जाते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जैसे रागिनी नाग ने लताड़ा कश्मीरी पंडितों को लेकर के, बताइए आपने भाई क्या किया है? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ नहीं किया है, बस दिखावा किया कश्मीरी पंडितों के नाम पर, छलावा किया उनके साथ, और कुछ किया नहीं है। तो अमीश देवगन साहब साइडलाइन हो गए, तुरंत हट गए वहां से। और ऐसे पहले खूब चिल्ला रहे थे, इसीलिए रागिनी नाग ने फटाबाज कहा तो बिल्कुल चुप हो गए। फिर कह रहे हैं हमको फटाबाज करो, फटाबाज करो। तो ये सब चीजें हैं। तो अमीश देवगन साहब को समझनी चाहिए कि इस दौर में पत्रकारिता बेहद जरूरी है। पत्रकारिता करें, ना कि कुछ और। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।